देखिए मणिपुर में क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन अंतोगत्वा लगा ही दिया गया। 21 महीने से देखे होंगे कि मणिपुर जल रहा है, कितने लोगों की मौत हो गई, जिसका आंकड़ा अभी तक सरकार ने जो मई 2023 तक का दिया है उसमें 300 लोगों की बताया कि मौत भी हो गई है, 1500 लोग घायल हैं। इसमें जो मणिपुर की आबादी है जिसमें मैतेई 53% है, जो ज़्यादातर इम्फाल वाले घाटी में रहते हैं, और नागा कुकी जो 40% जो हैं वह ज़्यादातर पहाड़ी ज़िलों में रहते हैं। अब इसका वजह यही था, उस समय भी मैं वीडियो में बताया था कि मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग उठा और उसी में विवाद झड़ा, विवाद हुआ और अभी तक लगभग 21 महीने से मणिपुर जल रहा है। तो अब क्या हुआ कि 9 फरवरी को तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा दिए और आज वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया। जो वहाँ की अभी तक वर्तमान में जनसंख्या 38 लाख है, 60 वो विधानसभा का क्षेत्र भी है। तो भी वहाँ पर बीजेपी के मेजोरिटी में जितने भी विधायक थे वह पूरे एन बीरेन सिंह के सपोर्ट में नहीं थे कि इनको अब मुख्यमंत्री रहने दिया जाए। ये सब मैं बताया था कि पूरा वहाँ पर देखिएगा 2 गुट में बटा हुआ, एक मैतेई गुट और दूसरा कुकी गुट, जिसमें वहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट में मैतेई गुट अपने और कुकी गुट दोनों, जैसे कुकी नेशनल आर्मी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव गुट गुट है कुकी गुट वाले का, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी है, ये सभी गुट बनाए हुए हैं और ये 16 डिस्ट्रिक्ट है और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादातर जल रहे हैं। ज़्यादातर जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र मिलेंगे वह तेनगुपाल है, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब क्षेत्र ज़्यादातर कि हालत ख़राब है यहाँ का। तो ये तो अभी है कि अब भाई राष्ट्रपति शासन लग गया। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि राष्ट्रपति किसी स्टेट में कौन सा संविधान के आर्टिकल के थ्रू लगता है। देखिए भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल जो 356 के तहत तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार क्या हो, संविधान के अनुसार चलाने में असमर्थ हो। यह आमतौर पर कब लगाया जाता है, तो सबसे पहला कारण ये है कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र का क्या हो, विफलता हो जाए। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम कर ही नहीं रहा है या राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है तब। दूसरा बहुमत की कमी है। तो एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता भी वहाँ देखने को मिला, इससे सबसे मेन तो बहुमत की कमी ही था। यानी कि जब विधानसभा के जो मुख्यमंत्री है अपने विधायक दल की बैठक के लिए बुलाए तो कोई पहुंचा ही नहीं, मात्र 20 विधायक उनके पास पहुंचे, जबकि सरकार के लिए 30 विधायक चाहिए। फिर यदि आपके पास विधि व्यवस्था का गंभीर संकट हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, जब राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाती है और सरकार उसे नियंत्रित नहीं कर, या चुनाव में देरी होता है तब, या फिर एक कारण और है कि भ्रष्टाचार या प्रशासनिक विफलता हो जाए तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और राज्यपाल के जो प्रशासक होते हैं वही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम आपको पता है 6 महीने के लिए रहता है और संसद जो है उसको अपने अनुसार 3 साल तक बढ़ाता है। तो ये तो था कि चलो भाई राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया। अब देखिए मणिपुर में हिंसा अभी कुछ दिन से रुका हुआ है, क्या मैतेई और कुकी गुट में दोनों में क्या समझौता होता है आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया है मणिपुर में।